देखते हैं अगला सवाल इस सीरीज का। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, यानी यहां लिख देंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सवाल बहुत अच्छा है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा तो ढेर सारा सवाल बनेगा। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज, यानी दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 100 अनुपात 144। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 अनुपात 144 को हम लिख सकते हैं 100/144। अब आपको एक चीज यहां समझना है, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में लगेगा इस तरह के सवालों में। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी लेंथ, कोई भी लंबाई होगी तो लेंथ का जो होगा स्क्वायर होता है ना। तो पहले त्रिभुज के लिए पहले लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे त्रिभुज के लिए दूसरे की लेंथ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा पक्का। क्षेत्रफल के जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 100/144। अब देखिए हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है। ये भुजाएं हैं, लेंथ क्या है? भुजाएं हैं। भुजाओं के लेंथ के स्क्वायर से ही आया है ये क्षेत्रफल। तो अगर भुजाओं का स्क्वायर निकालना है तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ जो होगा, लंबाई जो होगी पहले की और लंबाई जो होगी दूसरे की, इसका होल स्क्वायर बराबर 100/144। ध्यान से देखिएगा, इधर स्क्वायर है, अगर इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए ये क्या होगा? लेंथ पहले की और ये लेंथ क्या हो जाएगा? दूसरे की, बराबर अंडर रूट हो जाएगा 100/144। अब आपको पता है पहले की भुजा लेंथ जो हो जाएगी पहले की, उसी तरह लेंथ जो हो जाएगी दूसरे की बराबर 100 का रूट के वैल्यू कितना होता है? 10, और इसका कितना होता है? 12। ठीक है, तो इस चीज का वैल्यू क्या आ गया? 10/12। इसको लिख सकते हैं 10/12 और यही होगा इसका सही आंसर। इस तरह के सवाल इस सीरीज में और भी डाले हुए हैं, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगर यहां नहीं समझ में आया होगा तो वहां पक्का समझ में आएगा। चलिए अगला देखते हैं।